हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। हम लोग आज का जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है एलवीएम बेसिकली। तो एलवीएम क्या होता है? एलवीएम इज लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट। मतलब कि एक तरीके से अगर मैं आपको बोलूँ कि ये भी एक टॉपिक जो है वो पार्टीशन का है, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि पार्टीशन तो हम पढ़ चुके हैं, है ना। बट ये एक टाइप ऑफ पार्टीशन है जिसमें हम लोग मल्टीपल डिस्क जो है, मतलब हम लोग पार्टीशन कर सकते हैं एंड देन हम उसको मर्ज कर सकते हैं, उन्हें कंबाइन कर सकते हैं इनटू वन, ठीक है। एंड देन इसमें हम लोग साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ उस टाइप का है। उसके लिए पहले मुझे एक एक्सटर्नल वॉल्यूम चाहिए होगा जिसको मैं यूज कर सकूं इन कामों के लिए, जिसको हम मतलब पार्टीशन कर सके, उनको हम यूज कर सके, ठीक है। तो मैं एडिट वर्चुअल मशीन पे यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये VMware का सेटअप मेरा कहाँ से आया, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। वो वीडियो आप जाकर देख लो। एंड ये अपना हथियार जो है, मतलब ये अपना जो VMware का सेटअप है उसको आप लोग रेडी कर लो, ठीक है। और स्टार्ट करो इस पे वीडियोस। हम करेंगे हार्ड डिस्क पे क्लिक एंड यहाँ करूंगा मैं ऐड पे क्लिक। यहाँ पे हार्ड डिस्क रहेगा, करूंगा नेक्स्ट। यहाँ पे SCSI रहेगा, नेक्स्ट। कोई दिक्कत नहीं है, बस नेक्स्ट करते जाना है। लास्ट में कर देना आपको फिनिश एंड यहाँ कर देना ओके, ठीक है। तो आपकी ये जो SCSI हार्ड डिस्क 2 है ये यहाँ से ऐड हो जाएगी। अब यहाँ से मैं कर लूंगा पावर ऑन वर्चुअल मशीन पे और इसे मैं कर लूंगा रूट यूजर से लॉग इन। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम नॉट लिस्टेड पे, राइट। और नॉट लिस्टेड पे जाने के बाद मैं यहाँ लिख दूंगा रूट, एंटर। और पासवर्ड है मेरा रेड हैट, जो कि मैं हमेशा यूज करता हूँ सेम यूजर आईडी के साथ। मतलब रूट के साथ हमेशा मेरा पासवर्ड रेड हैट ही रहता है। यहाँ पे करूंगा राइट क्लिक, यहाँ से कर लेंगे अपन ओपन टर्मिनल, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से कर लूंगा मैक्सिमाइज, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस से हम इसे कर लेंगे जूम इन, ठीक है। मैं जूम कर लिया हूँ। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ LSBL के यानी लिस्ट ऑफ ऑल दी ब्लॉक्स, आपको मिलेगा ये SDA वॉल्यूम है जो कि हमारा डिफॉल्ट वॉल्यूम रहता है, ठीक है। और जिसका हमारे SDA 1 और एक SDA 2 में पार्टीशन हो रखा है, ठीक है। ये बूट के लिए है, मतलब हमारा लिनक्स इसमें इंस्टॉल है, उसको बूट करने के लिए इसने 1 GB का साइज को अलॉट कर रखा है SDA 1 को। एंड बाकी हमारे पास कितना है SDA 2। और हमारा SDB जो है ये वो वाला वॉल्यूम है जो हमने अभी एक ऐड किया है 20 GB का, राइट। तो ये हमारा SDB। अब इसमें हम लोग काम करने वाले हैं। अगर मैं आपको नॉर्मली दिखाऊं हमारे पार्टीशन कितने हैं, अगर मैं आपको बताता हूँ LSLRTH/dev, तो /dev के अंदर हमारे जो पार्टीशन होते हैं उन सब की यहाँ पे आपको फाइल मिलती है, ठीक है। यहाँ पे आपको आपकी SDB में मिल जाएगी जो हमारी यहाँ पे क्रिएटेड है, ठीक है। ये बहुत सारी फाइल्स हैं तो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगी, राइट। इजीली नहीं, मतलब सर्च करना पड़ेगा बेसिकली। तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फॉर इसको करूंगा F डिस्क, ठीक है। हमें डिस्क के अंदर जाना है, राइट। तो मैं करूंगा SDisk/dev, क्योंकि dev के अंदर रहती है सारी फाइलें। और यहाँ मुझे मिलेगी SDB। एंड मैं करूंगा सिंपली एंटर एंड सीरीज। हम आ चुके हैं अंदर, ठीक है। तो यहाँ लिख के आ गया वेलकम टू F डिस्क यूटिलिटी, और हम यहाँ से अंदर आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ मैं करूंगा प्रिंट कि हमारे प्रेजेंट में जो चीजें हैं वो यहाँ पे हमें शो कर दो, प्रिंट कर दो। तो इसने हमें दिखा दिया कि अभी तो कुछ भी नहीं है, है ना। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं सिंपली एन पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के ऑप्शन आते हैं, एक आता है प्राइमरी, एक होता है एक्सटेंड, है ना। तो हम बेसिकली ऐसे करके ऐड करते हैं पार्टीशन को। प्राइमरी कर सकते हैं 3, एक्सटेंड कर सकते हैं 1। बट हमें ये नहीं करना है, हमें चाहिए फिजिकल वॉल्यूम, राइट। तो मैं करूँगा क्यू करूंगा, कैपिटल Q एंड एंटर एंड क्विट करके हम आ जाएंगे बाहर। जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो मैंने क्यू किया, एंड क्यू से आ गए बाहर, ठीक है। तो आप भी यहाँ से आ सकते हो बाहर। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं आपको दिखाऊं LSBL के करके, तो ये मेरे पास SDB जो है ये है, इसको मुझे बनाना है फिजिकल वॉल्यूम में। तो फिजिकल वॉल्यूम के लिए कमांड होती है PVS। तो मैं अगर PVS करता हूँ आपको दिखेगा कि यहाँ पे SDA 2 नाम से है और फिजिकल हमारे पास हमारी वाली कोई नहीं है। तो मुझे पहले वो क्रिएट करनी होगी। तो मैं कर दूंगा PV क्रिएट। देखो इसका सिस्टम क्या होता है ना, मैं आपको एक बार लिख के दिखाता हूँ। आपको पहले करनी होती है फिजिकल वॉल्यूम, देन उसके बाद हमें करनी होती है VG यानी कि वॉल्यूम ग्रुप, ठीक है। देन उसके बाद हमें बनाना होगा LV यानी लॉजिकल वॉल्यूम, जो हमारा टारगेट रहने वाला है, ठीक है। तो मैं पहले PV कराने वाला हूँ। तो मैं करता हूँ PV और क्रिएट, ठीक है। और कहाँ करना है मुझे, डेव के अंदर SDB के अंदर, राइट। तो मैंने कर दिया दिस एंड यहाँ लिखा गया फिजिकल वॉल्यूम /dev/SDB सक्सेसफुली क्रिएटेड। मतलब मैंने जो पहले वॉल्यूम जो मैंने ऐड किया था उसको मैंने फिजिकल वॉल्यूम में क्रिएट कर दिया। अगर मैं अब PVS करता हूँ तो आपको यहाँ दिख जाएगा LVM दिस वन SDB, और ये आ गया LVM 2 के नाम से। ये 20 GB मेरा साइज है और फ्री कितना है 20 GB पूरा पूरा, ठीक है। ओके, तो अब मैं करने वाला हूँ, अब मुझे करना है VG क्रिएट, है ना, यानी वॉल्यूम ग्रुप। तो मैं VG क्रिएट स्लैश नहीं, पहले इसका नाम दे देते हैं। मेरा नाम रहेगा myVG/dev/SDB, एंटर। यहाँ लिखा गया कि वॉल्यूम ग्रुप MVG जो है MyVG जो है वो क्रिएट हो गया सक्सेसफुली,
राइट। अब मैं करता हूँ VGS एंड करूंगा एंटर, चेक करने के लिए कि हमारे पास कितने VGS वॉल्यूम है। ठीक है, तो मैंने किया तो यहाँ पे आ गया हमारा वाला YVG एंड वो भी वही आ गया है। अब इसके पास हमारे MyVG से हमारा कोई लॉजिकल वॉल्यूम है नहीं है, तो क्या लिख के आ गया 0। ठीक है, और यहाँ जो वॉल्यूम साइज है 20 है और वॉल्यूम फ्री कितना है 20 पूरा, डन। ओके, बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ करने वाला हूँ LV। अब मुझे लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करना होगा, राइट। तो मैंने कर दिया LV क्रिएट -L और मुझे कितना करना है 5 GB। चाहता हूँ कि जो मैंने 20 अलॉट किया है उसमें से मेरा 5 GB का एक अलग वॉल्यूम क्रिएट हो जाए। मैंने इसका नाम रखूंगा LV1 नाम से और किसका रहेगा MyVG एंड मैं कर दूंगा एंटर एंड आपको मिल जाएगा कि LV1 नाम का जो है वो MyVG से ये 20 GB का मेरा लॉजिक वो था ना, वॉल्यूम ग्रुप था, इसमें से इसने LV1 नाम का एक न्यू क्रिएट कर दिया 5 GB। सो अगर मैं इसको चेक करना चाहता हूँ तो LVS करूंगा, जैसे PVS करते हैं VGS करते हैं वैसे LV का LVS करते हैं। तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि आपके पास लॉजिकल वॉल्यूम आ गया LV1 नाम से, ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपका MyVG, राइट, और ये आपको कितना मिल गया 5 GB। यहाँ तक क्लियर हो गया है, बहुत बढ़िया। तो आप लोग VGS करके भी सर्च कर सकते हो और LVS करके भी सर्च कर सकते हो, तो जो भी चीज़ें हैं वो ऐसे आप चेक कर सकते हो। अगर मैं कहता हूँ LSBLK तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि एक HDB हमारा जो था 20 GB का, उसके अंदर हमने एक MyVG का LV1 नाम का LVM ऐड कर दिया है। ठीक है, टाइप ऑफ क्या है हमारा डिस्क LVM, तो हमने 5 GB यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया, तो आपको यहाँ पे वो मेंशन हो जाएगा। ठीक है, अब हमने ऐड तो कर दिया है, तो हमने कोई भी चीज़ हम ऐड करके यूज करने के लिए हमको उसको फॉर्मेट करना पड़ रहा था अब तक जब भी हमने किया था, तो इसको भी मैं करूंगा फॉर्मेट, मतलब फाइल सिस्टम। कैसे करते हैं mkfs.ext4। ठीक है, mkfs हो गया मतलब मेक फाइल सिस्टम, और टाइप कौन सा, मतलब किस टाइप का फाइल सिस्टम होगा ext4, और किसको होगा डेव के अंदर जाना, MyVG के अंदर जाना, वहां आपको मिलेगा LV1 नाम का फोल्डर, उसे करना है, राइट। तो इसने लिख दिया यहाँ पे डन 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 डन, ऑल डन डन, मतलब यहां से इसने आपका फॉर्मेट कर दिया। अब आप इसको यूज कर सकते हो। तो अगर मैं आपको दिखाऊं LS/LV1 एंटर, इसने बोला ऐसी कोई डायरेक्टरी नहीं है हमारे पास, तो ठीक है हम क्रिएट कर लेते हैं MK। ओके, सो अभी आपको शो कर देगा ऐसे करके। ठीक है, सो LS के अंदर अभी हमारा कुछ भी नहीं है, तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ, इसको मैं पहले तो etc/fs टैब, मुझे इसको माउंट करना है। ठीक है, और माउंट करने के लिए मुझे इसको परमानेंटली माउंट करना है, तो मुझे FS टैब के अंदर जाना पड़ता है, राइट। आई करूंगा इंसर्ट मोड से, हम आ जाएंगे इसके अंदर, और मैं यहाँ टाइप कर दूंगा /dev/myvg/LV1 स्पेस, क्या करना है LV1 फिर स्पेस ext4 जो मेरा टाइप है, और इसके जो कमेंट्स वगैरह है वो सब डिफॉल्ट है, shift:\wq एक्सक्लेमेटरी मार्क से हम आ जाएंगे बाहर। ठीक है, आप इससे चेक कर सकते हो etc/fs टैब, आपको दिख जाएगा कि आपने जो लिखा था वो यहाँ पे आ गया, राइट। तो अभी ये मैंने इसको FS टैब में डाल दिया है। अब मैं जैसे करूंगा माउंट -a, सारे माउंट हो जाएंगे, या आप इसकी जगह पे नॉर्मली ऐसे भी कर सकते थे LV1। ठीक है, अब लिखा रहा है ना ऑलरेडी माउंटेड, राइट, मतलब मैंने एक किया तो सारे माउंट हो गए थे, तो आप एक की जगह पे LV1 भी लिख सकते थे। तो पर्टिकुलरली अगर आपको किसी को माउंट करना है वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। अगर चेक करना होगा DF-H कैपिटल T करूंगा एंड यहाँ पे आपको दिखा देगा कि जो हमने ऐड किया है वो वॉल्यूम ये रहा। ठीक है, MyVG LV1 ext4 इसका टाइप है, 5 GB इसका साइज है, 20 GB टोटल, मतलब 20 MB यूज हो रहा है, 4.6 इसका अवेलेबल है, 1% यूज है, LV1 इसका नाम है। ठीक है, अब मैं चलूंगा इसके अंदर, मैं सीडी करके आ जाऊंगा LV के अंदर। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हम आ चुके हैं LV के अंदर, यानी चेंज डायरेक्टरी हमने कर लिया LV के अंदर। यहाँ मैं एक फाइल क्रिएट कर सकता हूँ LV1.txt जस्ट टू चेक कि क्या हम इसको यूज कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली हम यूज कर पा रहे हैं। अगर मैं आपको अब दिखाऊं ls-lrth हमारा आ जाएगा LV1.txt यहाँ पे लिख करके सीधे, ये वाली फाइल है हमारी विद डिफॉल्ट परमिशंस। ठीक है, ओके, सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं LVS करता हूँ, आपको दिखेगा कि मेरे पास LVS में हमारी LV1 और माई जो वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे शो हो रही है ना, MYVG यहाँ शो हो रहा है। ठीक है, ओके, सो मुझे क्या करना है, इस 5 GB को जो है वो बढ़ा करके 7 GB करना है। सपोज हमारा जो दूसरा टास्क है आज के वीडियो का वो है कि हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, मैंने आपसे बोला था, तो इसको मैं एक्सटेंड करूंगा। कैसे करेंगे, रीसाइज टू FS, ये है बेसिकली कमांड हमें रीसाइज करने के लिए। कैसे करना है रीसाइज, /dev/myvg/LV1, इसको मुझे करना है। अब कहां तक जाएगा ये खुद ही
ये खींच के अपने आप को मैक्सिमम साइज तक ले आएगा, क्योंकि इसको हमने 7G तक कर दिया है, राइट। अगर मैं अब आपको दिखाऊं एक्सटेंड, उसके बाद ही होगा रीसाइज, ठीक है। पहले मैं एक्सटेंड कर दूंगा फिजिकल वॉल्यूम को +2GB/dev/myvg/lv1 एंटर किया मैंने। अब इसने बोला लॉजिकल वॉल्यूम जो है वो आपका सक्सेसफुली रीसाइज हो गया है। बट अगर मैं अभी भी LVS करता हूँ तो आपको देगा यहाँ पे 5GB है, ठीक है। और अगर मैं आपको दिखाता हूँ df-ht तो यहाँ पे आपको देगा अभी 5GB है, ठीक है, मतलब 4.8 5GB है। क्यों? कि अब मुझे इसे करना है रीसाइज, एंड अब मैं करता हूँ रीसाइड, एंड अब इसने खींच लिया इसको। अब मैं करूंगा यहाँ पे, मुझे इसको पहले अनमाउंट करना होगा। अब मुझे इसे कम करने का ट्राई करना है, राइट। तो उसके लिए मुझे पहले इसको अनमाउंट करना होगा, ठीक है। तो मैं पहले CD से आ जाऊंगा बाहर, जस्ट सेकंड, ये गलती से, ठीक है, आ गया मैं बाहर। और यहाँ आने के बाद मैं आप करने वाला हूँ इसको अनमाउंट। तो मैंने यू माउंट लिखा /LV1 किया, ठीक है। तो अब ये माउंट अनमाउंट हो गया, ठीक है। अब मैं करूंगा EC2FSCK, ठीक है, -f/dev/myvg/lv1, ठीक है। हमें ये चेक करने के लिए मैंने, ठीक है, ये मैंने फाइल को चेक किया। यहाँ पे EC2 फाइल चेकिंग सिस्टम है ये, कि कोई एरर वगैरह तो मेरे पास नहीं है। मैंने किया एंटर, ओके। सो इसने मुझे बोला यहाँ पे EC2 नहीं E2 आएगा, राइट। मैंने गलती से EC2 कर दिया था, मैंने E2 किया इसको, ठीक है। आपको चेक करोगे कि इसने पास कर दिया 1, पास कर दिया 2, 3, 4, 5, ये से सारे सारे पास कर दिए, राइट। ओके, तो अब मैं करूंगा इसको रीसाइज अगेन, ठीक है, 2fs/dev/myvg। अब इसके दो तरीके हैं, ठीक है, LV1, या तो मैं यहाँ पे -3 लिखूं, ठीक है, 7 से हटाने के लिए, या मैं इसको सिंपली 4G कर दूं कि भैया उसका भी काम करो, उसको अब 4GB कर दो, राइट। तो इसने अब कर दिया होगा 4GB। अब मैं करता हूँ LV reduce -L 4G/dev/myvg/lv1 एंटर करूंगा, यस नो पूछेगा, यस कर दूंगा, एंड ये हो गया सक्सेसफुली रीसाइज्ड। चेक कर लेते हैं एक बार इसको। अब ये आ गया 4GB पे, राइट, 7 से आ गया 4 पे ये, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको माउंट करूंगा LV1, ठीक है। अब मैंने माउंट कर दिया। अब मैं करता हूँ df-ht, राइट। अब आपको दिखेगा कि ये आ गया 4GB पे, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगा, अगर ls दिखाता हूँ कि क्या हमारी फाइल जो हमने बनाई थी एक lv.txt नाम से, lv1.txt, क्या वो यहाँ पे शो हो रही है? ऑब्वियसली यहाँ होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पे शो हो रही है lv1.txt, ठीक है। सो अब मुझे अगेन एक लॉजिकल वॉल्यूम क्रिएट करना है, तो मैं करूंगा LV क्रिएट -L, ठीक है, और ये करूंगा 3GB क्रिएट N नाम से, LV2 नाम रहेगा इसका, न्यू मतलब -N मतलब न्यू, और ये हो जाएगा myvg। LV2 नाम से myvg के अंदर ये क्रिएट होगा लॉजिकल वॉल्यूम। तो ये क्रिएट हो चुका है। कैसे चेक करेंगे इसको? हम LVS कर देंगे एंड सीरीज। यहाँ पहले LV1 नाम से था, अब ये LV2 नाम से आ गया 3GB का। मैंने यहाँ पे 3G मेंशन किया था, यहाँ पे 3GB का साइज यहाँ पे मेंशन इसमें आ चुका है, ठीक है। अब मैंने इसे क्रिएट तो कर दिया है, अब मुझे इसको पहले फॉर्मेट करना पड़ेगा, राइट। मैं MKFS इस पे लगाने वाला हूं, मैं XFS एक्स्ट्रा लार्ज फाइल सिस्टम इस पे लगाऊंगा, dev/myvg/lv2 एंड कर दूंगा एंटर। तो ये इसका एक्सपेक्टेड आउटपुट है, एंड ये हो गया, ठीक है। चेक कैसे करेंगे इसको? चेक क्या करना है, इसके लिए हमें एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी होगी, LV2 नाम से बना दूंगा मैं, LV2, ठीक है। सो हमने बना दी एक डायरेक्टरी LV2 नाम से। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं BLK ID चेक करूं, तो आपको दिखेगा कि जो LV2 की BLK ID है वो ये है। इसको मैं यहां से फिलहाल कर लूंगा कॉपी, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया है। क्यों कॉपी किया? क्योंकि अब मुझे जो है इसको FS टैब में डालना है, क्योंकि मुझे इसको परमानेंटली माउंट करना है। मतलब जो मैंने LV क्रिएट किया माउंट करने का बनाया था ये नया वॉल्यूम LV2, इसको मुझे परमानेंटली क्रिएट करना है, राइट। तो आपको पता ही है, अब तक तो अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो कर आपको पता लग गया होगा कैसे हम करते हैं क्रिएट, आपको रट भी गया होगा, राइट। FS टैप करेंगे, अंदर आ जाएंगे, O प्रेस करूंगा मैं, नीचे आ जाऊंगा, एंड यहाँ कर दूंगा Ctrl+Shift+V से मैंने कर दिया इसको पेस्ट। यहाँ से मैं इसके जो इन्हें हटा दूंगा, कॉमास को हटा दूंगा इनके, ठीक है। स्पेस करेंगे अपन, जैसे आप हटा के स्पेस करोगे ये आप जाएगा ब्लू कलर में, जो UID लिखा हुआ है ये जो ग्रीनिश ब्लू है इसमें आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको इसको लिख देना LV2, ठीक है, XFS रहेगा ये, इसका जो टाइप है वो XFS हो गया, और इसके जो डिफॉल्ट हो जाएंगे इसके कमेंट्स वगैरह, ठीक है। एस्केप दबाऊंगा, Shift:W एंड बाहर, सेव करके हम बाहर आ गए। आप चाहो तो इसे चेक कर सकते हो,
इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। चेक किया मैंने एंड ये मेरी जो कमांड मैंने मेंशन की थी वो यहाँ पे हमें शो हो गई है, ठीक है। सो बहुत बढ़िया बात है। अगर मैं LSBL का करता हूँ तो आपको देगा माई बीजी लेवल 2 नाम से भी मेरी एक LVM बन गई है जो कि है 3 GB की, ठीक है। अब मुझे इसको एक्सटेंड करना है तो मैं LV एक्सटेंड करूंगा, ठीक है, -L इसका कर दूंगा +3G, ठीक है, /dev/mybg/LV2, ठीक है, एंड कर देंगे इसको हम एंटर एंड आप देखोगे कि ये सक्सेसफुली रीसाइज लिख के आ गया है, ठीक है। अब कैसे हमें दिखेगा ये, मैं कर दूंगा LV6। अब ये जो 3 GB का था ये बन गया 6 GB, ठीक है। और इसको मैं करूंगा df-ht करके भी अपन इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, बट अभी यहाँ पे मेंशन आउट नहीं हो रहा है, राइट, ओके। सो मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इससे करूंगा फॉर्मेट। तो इसे कैसे करते हैं फॉर्मेट, देखो, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, क्योंकि ये मेरी यहाँ पे मेंशन आउट हो चुकी है df-ht के अंदर सीरीज XFS फाइल सिस्टम है, ठीक है, ये 3 GB का ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन आउट हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं करूंगा क्लीनअप। क्लीनअप कैसे करेंगे, मुझे इससे पहले करना पड़ेगा umount/LV1/LV2। तो ये दोनों के दोनों मेरे अनमाउंट हो जाएंगे बेसिकली, एंड मैं करूंगा df-ht। अब आप देखोगे यहाँ पे वो शो नहीं हो रहे हैं, जो यहाँ पे मेरे ये दोनों शो हो रहे थे वो यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं करूंगा विम के अंदर जाऊंगा, etc के अंदर जाऊंगा, fs टैब के अंदर जाऊंगा और मुझे वो दोनों की दोनों फाइल जो है वो हटानी है, लाइनें dd करूंगा तो ये हट जाएगा, dd करूंगा तो ये हट जाएगा, ठीक है। अगेन एस्केप करूंगा, shift:/w मार्क एंड बाहर आ जाएंगे अपन इससे। अब अगर करता हूँ LSBL के, आपको दिखेगा कि ये मेरे यहाँ पे तो शो हो रहे हैं, ठीक है, मैंने तो अनमाउंट कर दिया इनको, बट अभी ये क्यों अनमाउंट अभी नहीं हुए प्रॉपरली, क्योंकि अभी मैंने इनको मतलब जिस ऑर्डर में हमने इनको ऐड किया था हमने उस ऑर्डर में रिमूव अभी नहीं किया है, ठीक है। उसके लिए मुझे इनको उस ऑर्डर में रिमूव करना होगा। कैसे, अभी LVS करूंगा तो सीधे अभी यहाँ पे भी है लॉजिकल वॉल्यूम हमारी शो हो रही है, तो मुझे फिलहाल लॉजिकल वॉल्यूम से भी से पहले नीचे करना पड़ेगा। तो मैं करूंगा LV, ठीक है, remove/dev/mybg/LV1 एंड दूसरा वाला जो है /dev/mybg/LV2 एंटर कर दूंगा। इसे मुझे पक्का करना है, यस। दूसरे वाले पक्का मतलब 2 वाला भी करना है, यस, ओके। तो इसने बोला सक्सेसफुली हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। अगर मैं आप LVS करूंगा तो आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे वो दोनों वॉल्यूम्स। अब मुझे वॉल्यूम जो मैंने ग्रुप बनाया था VG, हम PV से मतलब फिजिकल वॉल्यूम से हम लोग गए थे वॉल्यूम ग्रुप में, एंड देन वॉल्यूम ग्रुप से हम लोग गए थे लॉजिकल वॉल्यूम। तो लॉजिकल वॉल्यूम से मैं आ चुका हूँ VG पे, हम VG से वापस जाएंगे हम PV पे और PV हटाएंगे तब हमारा हटेगा वो, ठीक है। सो लॉजिकल वॉल्यूम हमने हटा दिया, अब हमें VG हटाना है। तो मैं VG रिमूव करूंगा माई VG, एंटर कर दूंगा। अगर मैं करता हूँ VGS, आपको देखा कि लॉजिकल वॉल्यूम में हमारा रिमूव हो चुका है, ठीक है, मतलब ये वॉल्यूम ग्रुप हमारा रिमूव हो चुका है। अगर मैं PVS करता हूँ यानी फिजिकल वॉल्यूम, तो फिजिकल वॉल्यूम मेरा शो हो रहा है यहाँ पे, है ना, 20 GB का, तो मुझे इसको भी रिमूव करना है। तो मैं कर दूंगा PV remove/dev/sdb एंटर, ये भी रिमूव हो गया। अब मैं वापस PVS कर दूंगा, सीधे यहाँ पे वो चला गया। यहाँ पे ये वाला था SDB वाला, वो यहाँ पे अब नहीं है, ठीक है, राइट। अब मैं LSBL के दिखाऊंगा आपको। अब आपको वहां पे वो दोनों नहीं दिखेंगे जो हमारे ऐड थे, ठीक है, SDB के अंदर जो हमारे ऐड थे वो नहीं दिखेंगे। अब खाली हमारा एक डिस्क है 20 GB का जो यहाँ पे हमें दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम कर देंगे इसको INIT0। यहाँ से इसको यूआरएल कमांड टाइप करूंगा तो ये मैं आ जाऊंगा बाहर अपने होम पेज पे, मतलब एकदम सबसे बाहर आ जाएंगे हम। यहाँ बाहर आने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एडिट वर्चुअल मशीन पे दोबारा से क्लिक करना है, क्योंकि हमने जो एक्स्ट्रा फाइल लगाई थी यहाँ मैं कर दूंगा हार्ड डिस्क 2 पे सेलेक्ट एंड कर दूंगा रिमूव करके यहाँ मैं कर दूंगा ओके एंड ये हो जाएगी रिमूव। तो ये था हमारा आज का टॉपिक LVM। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, लॉजिकल वर्चुअल हमारा, ठीक है, लॉजिकल वॉल्यूम हमारी, ठीक है। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली में रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।